दुनिया की राजनीति में जिस प्रकार का पब्लिक परसेप्शन बनाया जाता है या बनता है, असल में कूटनीतिक मोर्चे पर ऐसी चीजें नहीं होती। जैसा कि अरब देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी नहीं है, लेकिन अरब देश और भारत के बीच में कूटनीतिक साझेदारी काफी मजबूत हो रही है। और यहाँ पर बता दे कि कूटनीतिक मोर्चे पर भारत को जितनी अरब देशों की आवश्यकता है, उतनी ही आवश्यकता अरब देशों को भारत की है। ऐसे में दो देशों के कूटनीतिक नफे और नुकसान के बीच में जनता की अनुभूति कोई ज्यादा प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि अगर किसी भी समझदार मुस्लिम देश को एक और अफगानिस्तान बनने से बचना है, तो फिर उसे भारत के साथ कूटनीतिक टेबल पर आना ही होगा। क्योंकि अगर मुस्लिम देशों के पास एक बड़ा बाजार है, तो भारत उस बाजार का एक मुख्य केंद्र है। वहीं परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि पीपीपी के मामले में भारत इस समय जापान से भी आगे दुनिया का तीसरा सबसे पावरफुल देश है, जिसे दुनिया का कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से जो कतर नुपुर शर्मा के पैगंबर पर दिए गए बयान को लेकर काफी बवाल मचा रहा था, अब उसी कतर के मुखिया ने बड़ी सभ्यता के साथ इसी साल भारत की यात्रा पर आने का संदेशा भिजवाया है। यानी कि पैगंबर के मुद्दे पर सबसे ज्यादा बवाल काटने वाले कतर ने अचानक से भारत के साथ कूटनीतिक मोर्चे पर सहयोग मजबूत बनाने का बयान देते हुए कतर के अमीर भारत के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत बनाना चाहते हैं। वैसे बता दे कि 2 दिन पहले ही तुर्की ने अपनी खींच निकालते हुए कहा था कि सारे अरब देश भारत के सामने केवल आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन किसी भी अरब देश ने आधिकारिक तौर पर भारत का कड़ा विरोध या कड़ा बहिष्कार नहीं किया। किंतु अब ऐसी खबर आ गई कि कतर के मुखिया मोहम्मद पैगंबर के मुद्दे को किनारे लगाते हुए इस साल भारत की यात्रा पर आने की तैयारी में हैं। तो यकीनन इस खबर को सुनने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन को 440 वोल्ट का झटका लगेगा, क्योंकि जिस मुद्दे पर तुर्की भारत को सबक सिखाना चाहता है, उस मुद्दे पर तुर्की का साथ देने वाला कोई भी देश मौजूद नहीं है।